प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडियां, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सद्गुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, आप इस ब्रह्म ज्ञान चर्चा के शिविर में बीतक साहिब की चर्चा सुन रहे हैं। आत्म जागने के लिए बीतक साहिब का ज्ञान, बीतक साहिब की समझ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बीतक साहिब का ज्ञान समझ में नहीं होगा तो वाणी समझ में नहीं आएगी, और वाणी समझ में नहीं आई तो अपने धनी प्रीतम प्राणनाथ को पहचाना ही नहीं, ये समझ लो। और बिना पहचान काम होने वाला नहीं। तो इसलिए ध्यान से प्रसंग भाई सुनेंगे बड़े प्रेम पूर्वक। प्रसंग कहाँ तक आया था सुबह की चर्चा में? धनी श्री देवचंद्र जी और गांग जी भाई का मिलन कब होता है? दर्शन लीला के बाद गांग जी भाई मिलते हैं। जिक्र उसी बात पर चलता है। एक ठोर कथा मिले भाई गांग जी देत स्वरण। जब कथा से उठते तीन आगे कहे वचन। यो नित करते रहे गांग जी भाई ने देखे वचन। ये बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन। देव सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जब उनको अखंड ब्रिज, अखंड रास, अखंड ब्रिज, नित्य वृंद में, नित्य वृंदावन की अखंड रास लीला का स्पष्टीकरण करके समझाया तो गांग जी भाई चौंक पड़ते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से इसको आया है। तब गांग जी भाई पूछने लगे कि आप ये ज्ञान कहाँ से सीखा है, किससे पूछा है, कौन आपको बताता है? ये प्रश्न तुम कहाँ से लावत? कौन पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं? गांग जी भाई। किसको? धनी श्री देवचंद्र जी को। कि ये बात आप जो मुझे बता रहे हैं, ये आप कहाँ से सीख करके आए हैं, किससे पूछी है, कौन, किसने आपको बताई है? तुम मोहे बताओ सोई। कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो बात आपसे खुले मुझे जरूर बताना। मैं फिर कह रहा हूं कि जो ज्ञान आप मुझे बता रहे हैं, बातें मुझे बता रहे हैं, ये बातें कहाँ से सुनी हैं? इससे क्या भाव समझ में आया देवचंद्र जी की कि इसको निष्ठा लगन है
ये वैसे परीक्षा के लिए, तर्क वितर्क के लिए नहीं पूछ रहा, ये जानने के भाव से पूछ रहा है, तो इसको बताना चाहिए। गांगजी भाई को जब देखा वस्त्र का पूरा पात्र, बिना पात्र बिना बर्तन के दूध तो नहीं रहेगा ना। दूध ना रहने का मतलब, पात्र का मतलब, जैसे वो कह रहे हैं कि गांगजी भाई को जब देखा वस्त्र का पूरा पात्र, केसरी दूध ना रहे रज मात्र, उत्तम कनक जेह पात्र। ठीक वैसे ही जब हम जरूर लगन करके किसी बात को जानना चाहेंगे और वो बात हमें स्पष्ट करके कोई बता दे, तो उस बात को सुनकर के हमें विश्वास हो जाएगा कि ये बात सही है। और जब जिस बात को हम सुनना ही ना चाहें, वो सही है या गलत है, हम उस पर कुछ भी, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो जब उन्होंने लगन देखी तो तब बताना शुरू किया। तब कछु चले बतावते, सत बोए रज मात्र। थोड़ा थोड़ा करके, सत बोए का मतलब है उस आनंदमयी लीला जो उस अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने सामने प्रकट होकर के जिन संकेतों में बातें की और उनके धाम हृदय में फिर विराजमान हो गए, उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए ना। फिर उससे पहले कहाँ थे? सुबह ये प्रसंग था, उससे पहले कहाँ थे? देवचंद्र जी के धाम दिल में थे कि किसी मंदिर मस्जिद में आए वो? उन्हीं के धाम दिल में थे। वहीं से फिर प्रकट हो गए कि वो ऐसे ऐसे हुई। और उन्होंने मुझे बताया और फिर मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जो पूछना है पूछ ले, फिर ऐसा दर्शन कभी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि फिर जाओगे कहाँ? कि जाऊँगा कहाँ, मैं तेरे आकार में बैठ कर के ही जागने की लीला करूँगा। हम आए इतने काम, ब्रह्मशक्ति लेने घर धाम, कि फिर मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है? जब आप मेरे धाम दिल में विराजमान होकर के सब बातों को अपने आप ही खोलोगे, समझाओगे, तो मुझे क्या याद करूं, क्या पूछूं? इतना कुछ हुआ। तो इस प्रसंग को क्या कहा है? आया था पीछे प्रसंग, सुबह का याद है, भूल गए? सुबह की चर्चा का याद है? इनको बीज तारतम कहा है। बीज तारतम कहा है ना, जिससे अपने धनी और अपने संबंध निस्वत और घर की पहचान होती हो, उन वचनों को, उस ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान कहा है, जिससे उनको पहचान हुई। तब बहुत राजी भय आवे चर्चा को घर। डेली आते हैं घर। कौन? गांगजी। कुछ दिन के लिए देवचंद्र जी का जो घर मंदिर था, राज मंदिर, उसमें ही चर्चा के लिए गांगजी जाते हैं सुनने के लिए। चर्चा कहाँ की बंद हुई? सोचो, हम रूढ़वादिता में बंधे हुए खींचे फिरे रहें, भटकते रहें, ये हमारा ऐसा व्यवहार क्या हादी के कदमों चलना है? हादी क्या कर रहे हैं वहां? तब बहुत राजी भय आवे चर्चा को घर, तहां मंडान होने लगा, बात पसर चली यूं कर। नगरी में, नौतनपुरी जामनगर में उस बात का जिक्र फैलता फैलता दूर तक फैलने लगा कि वहाँ एक ऐसी ज्ञान की चर्चा होती है जिसमें बड़ा आत्मीय आनंद मिलता है। आने लगे, भीड़ होने लगी। अब भीड़ को देख कर के गांगजी भाई समझ गए कि तो ज्ञान का प्रसार है, पसरता रहेगा। और देवचंद्र जी का घर भीड़ के लिए कम पड़ता है, जगह कम है, इस बहाने एक मिस दो काज हो जाएगा। मुझे
सेवा का मौका भी मिल जाएगा, और जैसे ये ज्ञान चर्चा का प्रसार होने लगा, जितने भी साथी आएंगे बैठने की जगह भी सही मिलेगी वहाँ, और वहाँ सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा। तो प्रार्थना करते हैं कि हे धामधनी, क्या मानना था गांगजी भाई ने? गांगजी भाई ने जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने आप बीती बातें वो बताई कि वो मेरे धाम दिल में विराजमान हो गए, उन्होंने ये कहा था। तो क्या कहा कि मेरे लिए तो आप ही धाम के धनी हैं, साक्षात अक्षरातीत हो, क्योंकि आपके तन का पर्दा करके लीला वो ही कर रहे हैं। ये भाव किसका बना है? गांगजी भाई का। एक से सुनी दूसरे तरह से मिला साथ, सोई आवे दीदार को। देवचंद्र जी के दीदार के लिए कि ज्ञान का दर्शन करने के लिए? ज्ञान दर्शन करने के लिए आते हैं। कौन? जाके धनिये पकड़े हाथ। धाम के धनी की अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की जिनके ऊपर कृपा हुई, वही साथी संसार के व्यस्त समय में, बिजी व्यस्त है ना हर कोई अपने काम से, ऐसे व्यस्त समय में वो अपने ज्ञान चर्चा सुनने के लिए वहाँ आते हैं, जिन्होंने धाम धनी की उस वाणी का थोड़ा सा रस पान कर लिया। खींचा आता है, क्योंकि ऐसी बातें कहीं नहीं मिलती जो सी वहाँ मिल रही है। महामत कहे ए साथ जी ए अपनी बुनियाद, ए मेरे सुंदर साथ जी, बुनियाद का मतलब हमारी जागने का स्रोत अब शुरू होता है वहां से। कैसे जागनी? किसको जागा मानेंगे, किसको सोया मानेंगे? यहाँ से शुरुआत होती है गांगजी के घर से, ज्ञान चर्चा से। हुक्म हक सुभान का मूल श्री देवचंद्र जी पर। मूल का मतलब सबसे पहले धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान श्यामा जी महारानी, जो सभी ब्रह्म अंगनाओं का मूल स्वरूप है, उनको हुक्म हुआ तिनको बुलावने में भेजे तुमको। किनको? जो सुंदर साथ तुम्हारे समान और भी इस दुनिया में अज्ञान भ्रम के अंधकार में भटक रहे हैं, उनको जागृत करने के लिए मैंने तुम्हें स्पेशल करके साथ में उनके भेजा है। खेल से जगाए के प्यार करो इनसो। खेल का मतलब जो स्वप्न के खेल में भ्रम में भटक रहे सुंदर साथ, उनको प्रेम पूर्वक उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा की आनंद और प्रेम की लीला को समझाकर उनको जागृत करो। एक इनको हुक्म हुआ भी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। वर्ष 73 में न्यून भया 1 वर्ष। देवचंद्र जी इस जागने लीला को करते हुए उनके तन की आयु 74 साल में 1 महीना कम थी, जब उन्होंने आगे की सेवा महराज ठाकुर को दी है कि आगे तुम्हारे तन से जागने का प्रकाश होगा, तुम सतर्क होकर के सेवा करना। उसके बाद प्रसंग आगे आएंगे, खुलासा से शोर्ट का प्रसंग सामने आया है। वर्ष 76 में कम 2 मास 10 दिन, 74 साल की आयु धनी श्री देवचंद्र जी के तन की होती है, 1 महीना का। तो उन्होंने इतने दिन लीला की। उसके बाद
महाराज ठाकुर महामती को जो आगे का जागने की सेवा के लिए सौंपा दिया, उन्होंने उस जहरी तन से 76 साल होने में 2 महीने 10 दिन कम थे। 75 साल 10 महीने और 20 दिन हुए थे। उस तन में लीला करके जब अखंड ध्यान में बैठते हैं, चल बसे नहीं, बोलो क्या समझेंगे, चल बसे कि अखंड ध्यान में है? अखंड ध्यान में बैठे हैं। मैंने परसों भी बताया था कि एक सुंदर साथ को संशय हो गया था, लेडी सुंदर साथ को इस बात पर, काफी समय पहले की बात है। तो उन्होंने इस बात को जानना चाहा, यानी शंका की कि वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि 300 साल पहले से अब तक बैठे हैं कि हाँ ऐसा है। पुजारी जी ने कहा कि हाँ ऐसा है। बहन जी आपको अगर तसल्ली नहीं है तो सुबह आना, आप मंदिर खुलने से पहले, जब मंदिर खुलेगा उससे थोड़ा पहले आना, ध्यान अपना नहा धो करके सुबह आना। वो गए और जाकर के पूछा कि हाँ क्या करना है, कि परिक्रमा में आप एकाग्र चित्त से बैठ जाओ, अपना ध्यान संसार के विषय और शरीर के विषय से हटाकर एकाग्र ध्यान कीजिए। आपको जो महसूस होगा फिर हमें बताना क्या हुआ है। तो एकाग्र वो ध्यान में बैठी और अंदर जंजीरों की आवाज आ रही है उसको। जो झूला चल रहा था ना, झूला झूल रहा है और उसकी जंजीर जो ऊपर बंधी हुई है, उनकी कड़ियों की आवाज उसको कानों में आ रही है। उस आवाज का भाव लेकर के वो अब भी चिल्ला करके रोती है कि मेरा कौन सा दुर्भाग्य था, मैंने उस आवाज को छोड़ दिया। उस आवाज के पीछे मुझे अपना शरीर ही छोड़ देना चाहिए था। तो सेवा आगे किसको सौंपी है? साथ सौंपया आप श्री राज को, जाहिर में श्री महाराज। पहला चौथा दिन किसका? चौथे दिन की लीला किससे हुई? 3 स्वरूपों का जिक्र तो सुबह सुना था ना। 3 स्वरूपों में पहला स्वरूप चौथे दिन का सतगुरु धन श्री देवचंद्र जी, और दूसरा दिन पांचवा दिन महाराज ठाकुर महामती जी की तन से, और छठा दिन मोमिनों की लीला में आ गया। मोमिनों का दिन कौन सा है? छत्रसाल जी। अब चौथा तो देवचंद्र जी का चला गया, पांचवा महामती जी का चला गया, छठा दिन आ गया। अब महामती जी किसको सौंप रहे हैं? साथ सौंपया आप श्री राज को, ये धाम के धनी आपने जो मुझे सेवा बख्शी थी वो सेवा मैंने खूब की, अब मैं आपके आनंद में ही डूबा रहना चाहता हूं। ये किन के दिलों में भाव आया? महामती जी के। जागने की सेवा के लिए किन को इशारा किया? महाराजा छत्रसाल जी को। कहा अब हम तीर्थ धाम को तुम रहो सावचेत आस। भाई अब तुम, आज का मतलब आगे की लीला में, आगे की सेवा में आप सतर्क रहना। हमारी सुरता परम धाम के आनंद में डूबा रहना चाहती है। अब हम तीर्थ धाम को, इन शब्दों से क्या मिलेगा, क्या समझोगे बोलो? कि भी वो उस वक्त कह रहे होंगे जब उनका शरीर पूरा होने लगा। कौन सी बुद्धि है? स्वप्न की है, जागृत बुद्ध है। जागृत बुद्ध होगी तो वाणी से जागृत बातें होंगी, और स्वप्न की बुद्धि में कोई कहता फिरे, उसका क्या इलाज है? कुछ भी इलाज नहीं। जब वाणी का मंथन, वाणी का रस उसके हृदय तक पहुंचा नहीं तो कुछ भी करता रहे, किसी भी बेहोशी में पड़ा रहे। महाराज जी सो कहा मैं देखू तू एक तुम। क्या कह रहे हैं श्री जी? ही महाराजा छत्रसाल जी जो आज वर्तमान में सेवा भाव और समर्पण, निस्वार्थ सेवा भाव और आपका अटूट विश्वास और समर्पण भाव जो है वो आपके बराबर किसी और में दिखाई नहीं दे रहा। भजन करने में तो सब हैं, दास कितने दास हैं, लाल दास, मुकुंद दास, केशव दास, कितने दास साथ में हैं, लेकिन शोभा किसको दी जा रही है? किस बात से मिली है? जब जाहिर हुआ रोजा और हज, वाणी तो पढ़ते हैं ना, पाठ कर रहे हैं, उसमें देख लेना पिछले प्रकरण में
कयामत नामे में सबसे पिछले प्रकरण से पहला पिछला प्रकरण आता है, उसकी आखिरी चौपाई है, जब जाहिर हुआ रोजा और हज तब काजिए खोलिया मुसाफ मगज ए बात साहिब 76 साल सो कही घर इमाम बिलंदी छत्ता को दी। बिलंद कहते हैं सिरदारी। तो सिरदारी किसको मिली है 12,000 में? 76 साल जी को। किस बात से? या तो 76 साल जी का कोई प्रेशर दबाव हो उनके ऊपर, या कोई धन दे दिया हो ज्यादा सा औरों ने कम दिया हो, या उन्होंने ढूंढे में बैठ करके तपस्या ज्यादा कर ली हो। तो किस बात से सिरदारी मिल रही? सुंदर साथ जी सिरदारी हर कोई चाहता है या नहीं चाहता? पहले अपने दिल से हाथ रख कर रुकता है। सिरदारी हर किसी को चाहिए, प्रतिष्ठा मान सम्मान हर किसी को चाहिए, लेकिन इस दरबार में, दुनिया के दरबारों का ठेका नहीं है, इस सत के दरबार में किसको सिरदारी मिलेगी? जिसके 2 श्रृंगार सजे होंगे, अटूट विश्वास और पूरा समर्पण, वो सिरदार माना जाएगा। जिसका विश्वास ही नहीं है, विश्वास उथल पथल है, वो कुछ भी करके ड्रामा करके दिखाए, उसको सबसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा जाकर के। सिरदारी तो सिरदारी रही। तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हैं हम, कि सुंदर साथ की सेवा की योग्यता आपके दिल में मुझे दिखाई दे रही है। सुंदर साथ के प्रति आपका जो एक प्रेम लगाओ और विनम्रता आपकी है, वह और किसी के अंदर नहीं। तो आपको सेवा ये दिल से करनी है। अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म। अपने हाथ का मतलब महामती, महाराज महामती जी को जो सेवा दी थी, वो सेवा फिर राज्य अपने हाथ कर रहे हैं। आज का मतलब महामती जी अखंड ध्यान में बैठ जाते हैं, ध्यान से। वो अखंड ध्यान में, कहां उनका ध्यान अखंड है? जागने की लीला में या आनंद की लीला में? सोचने का प्रसंग आ गया ना। आनंद में सरावर हो जाने के बाद जागने की तरफ उनका किसको दिया सेवा? 70 साल को। अपना ध्यान कहां लगा लिया? इत्थे पुटना उत्थे लवना। तो कहां लगा लिया? उस परमधाम, दिव्य परमधाम के आनंद में, लीलाओं में, कि अब हमारी सुरता उस आनंद से वापिस नहीं लौट रही है, अब उस आनंद में डूबना चाहते हैं। दिल मोमिन के आए के, एक मोमिनों की लीला चली है ना 6 दिन से, वाणी से है ना, बाहर से तो नहीं होगा। वाणी पढ़ोगे तो आप भी ये समझोगे, यही ना समझना कि मैंने कोई अर्थ खोल रहा है, अर्थ तो नहीं खुल रहा ना, वाणी स्पष्ट हो रही है। दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे खसम। कब बैठते हैं खसम? मोमिनों के दिलों का अपना, वो मोमिन नहीं है क्या? देवचंद्र जी ब्रह्मात्मा नहीं है? ब्रह्मात्मा मोमिन किसे कहते हैं? परमहंस किसे कहते हैं? रूह किसे कहते हैं? परमधाम की आत्मा को ही तो कहते हैं, प्रायवाची शब्द है। उसको आत्मा कहो, कुरान पक्ष में रूह कहो, उसे परमहंस को या उसको ब्रह्म मुनि को, एक ही बात है कि तो अलग अलग है? एक ही बात है। किससे खुलता? वाणी से खुलता। यारो ऐसा गुंगिया गुड़ खा करके नहीं बैठना, स्पष्ट बोलना और कहना। जो समझ में ना आए तो बताओ, समझ में आया तो हाँ करके आगे चले। नदी किलकला तीर पर, वाणी खोल रही है कि अर्थ लगाने पड़ रहे हैं? नदी किलकला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षरातीत ठोर अपना देख सुख पाए। कौन अक्षरातीत में सिरदार कौन है? वो अक्षरातीत विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रणनाथ जी। और परमहंस कौन है? पंखों वाले हैं कि ऊपर से नीचे उतर गए हो? उतरे का शब्द आया ना, उतरे परमहंस आए। वो परमहंस कौन है? वो ब्रह्म मुनि, सुंदर साथ ब्रह्मंगनाएं, साथ में जो साथ में है। इसलिए संशय रहित हो जाना चाहिए। मोमिन का मतलब, मोमिन तो वो भी थे, इंद्रावती आत्मा, सुंदरबाई आत्मा, वो भी तो थे। लेकिन मोमिनों के दिल का मतलब, पहले एक ही तन से लीला चलती थी। अब समझना है ना, पहले शुरू में लीला एक ही तन से चली। ब्रज की लीला में श्री कृष्ण के तन से चली, अब जागने के ब्रह्मांड में फिर सतगुरु देवचंद्र जी के तन से चली, फिर एक ही तन में महाराज जी के तन से चली, आगे फिर मोमिनों को ही पकड़ लिया।
तो सबसे पहले किसको लिया अपने शरणागत किसको हुक्म होता है? छत्रसाल जी को। छत्रसाल जी ने फिर किन को भेजा है? कितने साथियों को भेजा? सीरियल में तो देखा होगा ना, वैसे नहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा तो था। सभी को हुक्म कर दिया, सीताराम को भेज दिया पंजाब, क्या पंजाब जाइए, सभी को छांट छांट कर सबको भेज दिया। और हम धाम के अंदर यहाँ रहेंगे, कोई भी आएगा उससे वार्तालाप करेंगे, उसको भी समझाएंगे। ये 7 वर्ष आवेशित लीला किसके तन से चलती है? महाराजा छत्रसाल जी के तन से। उसके बाद ब्रह्म मुनियों के हृदय में वो आवेशित लीला चली जाती है। दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे खसम। अब किसी दिल में वो जोश से लीला करे, किसी दिल में आवेश से लीला करे, बात तो आवेशित ही है। कैसे आवेशित है? जिन्हें हिस्सा लिया मेरे आवेश का, वाणी पढ़ करके देखेंगे तो बात खुलेगी। आवेश का हिस्सा क्या है? ये आवेशित वाणी उनका आवेश स्वरूप है। आवेश के द्वारा उत्तरी वाणी जिसके भी समझ में आई और इस वाणी के अनुसार वो अपना संयम बना करके रास्ते पर चल दिया, तो किसका हिस्सा लिया उसने? आवेश का हिस्सा लिया है किसी और का? ये वाणी के बिना चल ही नहीं सकता कोई भाई। अब साथ अगले और बीच के और आखिर की बीतक सबकी है ना। अगले का मतलब सतगुरु देवचंद्र जी के साथ जो 313 जुड़े थे, और बीच के का मतलब महामती जी के साथ जो जुड़े हैं, आखिर का मतलब बाद में वाणी जो चरणों में तो है सही, पिछले कारण ये बोलो बोलो, जो चरणों में है तो सही, उनका तो क्या कहना, वो तो आनंद में डूबे हुए हैं। पिछले कारण ये साथ पिछला आवेगा क्यों कर? इस वाणी को हृदय में लेकर पढ़ कर सुना करके नहीं है, वक्ता बन करके नहीं है, विद्वान बन करके नहीं है, जो वाणी को समझ करके इस पर समर्पित होकर के करनी रहनी में आकर के चलेगा, उसके लिए मैंने ये वाणी कही है। कीर्तन के प्रकरण 125 में स्पष्ट करके लिखा है, जो माथे ले से तेने कहूं बीजा में कर जो दुख, तमे तुम्हारी माया माहे भोगो सहज वो सुख। कि भी जो मेरे कहे को मानने वाला कोई साथी है, मेरी बात पर जिसको विश्वास ईमान है, मैं उनके लिए इस वाणी को कह रहा हूं। और जिसको मेरी वाणी से कष्ट पहुंचता है, दुख होता है, वो मेरी बात को ना मान करके अपने मन के मजे चलते रहे, मैं उनको कंपेल नहीं करता। भाई स्पष्ट कह रहे हैं ना, कि दबाव दे करके कह रहे हैं, तानाशाही राज तो नहीं कर रहे हैं ना। जिसको चाहिए भाई वो करो, इस आनंद को ले लो। तो ये वाणी वर्तमान है, भूत भविष्य की है, वर्तमान है। कि लागू हमें जो भाई बात वो आई है ना, जो चरणों में तो है सही, पिछले कारण ये हमारे लिए है, किसी और के लिए? ए वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो सिर ना लीजे अपने तो कहा करे वचन। क्या करेगा ज्ञान? कैसा रहेगा? जैसे चीकना घड़ा, चीकने घड़े पर पानी पड़ता रहे, उसमें सिलाबी आने ही नहीं। और कोरे घड़े पर पानी बाहर पड़े या अंदर पड़े, सिलाबी लेकर के सिल जाएगा। ये पीछे का प्रसंग आया था, नाम थे जिन्होंने महामती जी के धाम से उस सुरता का अखंड ध्यान में बैठा सुन लिया। यानी महामती जी अखंड ध्यान में गुम्मट शाही में तय खाने में बैठ गए हैं। अब उनके लिए ये बात भारी पड़ने लगी, और जिन्होंने उनके साथ अपना शरीर ही छोड़ दिया। शरीर छोड़ना 2 प्रकार से साथी वाणी में लिखा है, शब्द अर्थों का लहजा क्या, कि वो चल बसे, वो चल बसे, वो चल बसे, आखिर में चौपाई आती है, ए रहे जो रह गए ना,
सुनने में ध्यान है ना, जो शरीर पूरा हो गया, जिनका शरीर छूट गया, यानी जिस तन से वो परमधाम के आनंद का रस पान कर रहे थे, जिस तन में विराजमान अक्षरातीत धाम धनी अपने जमात सुंदर साथ को परमधाम के आनंद की अनुभूति कराते थे, और वो तन जब अखंड ध्यान में बैठ जाता है तो उनको तड़प होगी या खुशी होगी? ब्रह में तड़प गए, तड़प में शरीर ही छूट गया, और जिनके शरीर रह गए जो शिरोमणि थे, क्या इसमें आया है? जान शिरोमणि क्यों रहे पर हुक्मे कछुना बसाए। जान शिरोमणि क्यों रहे? जिनको समझ है, पहचान है कि इस तन में साक्षात धामधनी विराजमान होकर के जागनी का प्रकाश कर रहे हैं, ये सबको पता है, और ये होते हुए और शिरोमणि कहलाते हुए सबको औरों को भी समझाते हैं। आप तो उनकी समझ में आ ही गया था, लेकिन औरों का भी ईमान विश्वास बनवा रहे हैं, और वो शरीर नहीं छोड़ पाए। क्या लालदास केशवदास महाराजा छत्रसाल जी शरीर छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा। तो ऐसे जान समझ वाले शिरोमणि को क्यों रखा? ए रहे श्रीराज के हुक्म में और ना कोई उपाय। क्या करेंगे? उनके हुक्म से जो साथ में जिनको अपने शरणागत कर लिया, साथ में ले लिया, जिनको आगे की सेवा करनी थी उनको समर्थ रूप रखा। तो सब उनके हुक्म से हुआ या कुछ और हुआ? तो आता है आगे का प्रसंग, जैसे ही जो रहे सो हुक्म और चले बीच ईजन। जो साथ में चले, ईजन कहते हैं हुक्म को। जो रहे तो वो भी प्राणनाथ जी की इच्छा से ही रहे, और जिनको साथ में ले चले वो भी उनकी इच्छा से ही चले। मोमिन रखे जिन वास्ते मजल जाहिर सब और रोशन। किस लिए रखे? कि पिछली जमात के लिए रास्ता सरल बना लें जागने का, इसलिए उनको रख दिया। कोई वाणी लिखने के लिए, किसी को वाणी प्रचार प्रसार के लिए, किसी को किसी सेवा के लिए, उनको सामर्थ्य रखा। श्री महामती के ए मोमिनो धर्म धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्म। किससे जगानी है? वाणी से, किसी और से? वाणी से। इस ज्ञान के प्रकाश से हमें, इस ज्ञान के प्रकाश में हमें अपने आप को संभालना है साथियों। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।